वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। बरादरान इस्लाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्दो सना के बाद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि व बरका वसल्लम की बारगाह में दुरूदो सलाम का नजराना पेश किया है। इसके बाद ये बंदाए नचीद आप हजरात से मुखातिब है। मुझसे पहले खिताबात तो हो चुके हैं। मैंने तो सिर्फ हाज़िरी लगवानी थी, कहा था 2 मिनट के लिए आप सिर्फ बोलने थे, ये भी ठीक है। तो आखिर में मेरी बारी आई है। वैसे मुझे 10 बजे का कहा था मौलाना इमरान नूरी साहिब ने। बहरहाल मैं हाजिर हूँ। हज़रत मौलाना मोहम्मद इमरान नूरी साहिब की ये मेहनत, ये कोशिश, दिल खुश होता है देखकर। और अपने काफ़ी सारे दोस्तों को, उलमाए कराम को बुलाया हुआ था, जैसे हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नवाज़ अशरफी साहिब, कारी मोहम्मद इमरान मिसबाई साहब, कारी कुर्बान रज़ा तारी साहिब, हाफिज़ ग़ुलाम मुर्तज़ा, हाफिज़ अब्दुस्सत्तार और दूसरे उलमाए कराम जो बुलाए हुए थे, हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद नासिर नक्शबंदी साहिब, ये सारे इनके दोस्त भी हैं, क्लास फेलो भी हैं। हर किसी की अपनी अपनी मजालिस होती हैं। शराबी बैठते हैं तो वो अपने दोस्त शराबियों को बुला लेते हैं। चोरों की अपनी मजलिस होती है। तो ये जो दोस्त आपस में मिलते हैं, हज़रत अल्लामा मौलाना इमरान साजिद नूरी, इन्होंने अपने दोस्तों को बुलाया, उलमाए कराम को, हुफ़ाज़ को, कुर्रा हज़रात को। तो ये तो बड़ी सादत वाली बात है कि ऐसे लोग जो सोबत वाले हों, ये खुशकिस्मती होती है। मैंने जो कुरान मजीद फुरकान हमीद से तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है, उसमें अल्लाह पाक फरमाता है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मैंने बस हाज़िरी लगवानी है। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और आपके साथियों के बारे में कहा कि ये काफरों पर बड़े सख्त हैं, काफरों पर सख्त हैं। रुहमाउ बैनहुम, मगर आपस में तो इनकी मोहब्बतें ही मोहब्बतें। उन्हें लड़ाने वाले ये और लोग हैं जो उन्हें लड़ाते फिरते हैं कि अबू बकर और अली की ये लड़ाई थी, और फलां की ये लड़ाई थी, फलां की ये लड़ाई थी। ये कहते हैं कि वैसे हज़रत मौलाना इमरान नूरी साहब ने मुझे गले के ठीक होने की दवाई भी देनी थी, वो भी वादा ही था, ये गला मेरा नहीं ठीक। बहरहाल अल्लाह कहते हैं कि इनके आपस में मोहब्बतें हैं। अगर कोई कहे कि इनकी आपस में लड़ाई है, तो ज़ाहिर है ये अल्लाह ने जो फरमाया है उस फरमान के खिलाफ जाता है। इनकी जो लड़ाई है और इनकी सख्ती है, इनकी शिद्दत है, वो काफिरों पर है, आपस में इनकी नहीं है। आपस में तो प्यार ही प्यार है।
जैसे मौलाना इमरान साहब अभी बता रहे थे, हज़रत अली और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का आपस में जो बातें हो रही थी, क्या खूब ये आपस में मोहब्बतें थी ना, आपस में मोहब्बतें थी। वैसे अगर कुछ हदीसें हैं, एक हदीस को लेके कहें फ़लाँ सहाबी का मकाम इतना बड़ा है, और कोई कहे ये हदीस है इसमें फ़लाँ का मकाम बड़ा है। कोई जुज़वी फ़जीलत होती है, कोई कुल्ली फ़जीलत होती है। जुज़वी फ़जीलत तो हर किसी में पाई जाती है। आपके 3 बेटे हैं, उनमें भी एक बड़ा ज़हीन बच्चा है और दूसरा बच्चा ज़हीन नहीं है, लेकिन आपका बड़ा फर्मा बरदार है। और तीसरा जो बच्चा है वो फर्मा बरदार भी नहीं है, ज़हीन भी नहीं है, मगर हाँ आपके कारोबार को उसने संभाला हुआ है। तो उन तीनों की अलग-अलग उनके अंदर खसलते हैं। एक ज़हीन है, वो दूसरे 2 में ये जहानत नहीं है, और एक आपका फर्मा बरदार है तो वो दूसरे 2 नहीं है। एक है जिसने आपके कारोबार को संभाला हुआ है, तो वो एक ने संभाला हुआ है, दूसरे 2 ने नहीं संभाला हुआ। तो हर किसी के अंदर अलग-अलग खूबियाँ हैं, अलग-अलग खूबियाँ हैं। अगर सहाबा को भी ऐसे देखें तो क्या खूबियाँ हैं उनमें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में मशहूर हदीस पाक है बुखारी और मुस्लिम में, कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कि जब खैबर की जंग थी तो खैबर फतह नहीं हो रहा था, तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबह मैं ये झंडा उसे दूंगा जिससे अल्लाह और अल्लाह का रसूल मोहब्बत करता है और वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है। सारी रात सहाबा इकराम इस इंतज़ार में रहे कि ये पता नहीं ये मकाम किसे मिले, ये इज्जत किसे मिले। सुबह के वक्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो झंडा हजरत अली शेर खुदा मुश्किल कुशा को अता फरमा दिया। ये बहुत बड़ी फजीलत है, बड़ी फजीलत है। सहाबा की हसरत थी कि मुझे मिले। लेकिन ऐसी और भी हदीस पाक है जो बुखारी में है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नजरान के कुछ लोग आए, गुफ्तगू की और उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें एक अमीन अता फरमाइए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है, मैं कल आपको ऐसा अमीन दूंगा जो अमीन होने का हक है। अब ये भी जो मौका था, इस मौके पर भी सारे सहाबा कराम रात को ये हसरत करते थे कि सुबह ये इज्जत देखिए किसे मिलती है। जब सुबह का वक्त हुआ तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह को बुलाया और कहा, ये ले जाओ, ये अमीन है और ऐसा अमीन है कि जैसा अमीन होने का हक है। अब इसका ये मतलब नहीं कि हजरत अली को जो खैबर वाली फजीलत मिली है तो उसकी वजह से हम ये कहें कि हजरत अली सारे सहाबा से पहले नंबर पर है, या हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह को ये फजीलत मिली है, इस वजह से हम कहें कि इनका नंबर हजरत अली से भी बड़ा हो गया है। हर किसी की अपनी खसलत है। आप देखिए कुरान पाक में, पूरे कुरान पाक में सिर्फ एक सहाबी का नाम आया है, वो हजरत ज़ैद का आया है। नाम आया है, नाम हजरत ज़ैद का। पूरे सहाबा कराम में हजरत अबू बकर का नाम नहीं आया, हजरत उमर का नाम कुरान में नहीं आया, हजरत उस्मान गनी का नाम नहीं आया, हजरत अली मौला अली मुश्किल कुशा का नाम नहीं आया, औरतों में हजरत ऐशा का नाम नहीं आया, हजरत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नाम, किसी का नाम और नहीं आया। कुरान में सिर्फ एक सहाबी का नाम आया है और वो है हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इस फजीलत को लेकर हम ये नहीं कह सकते कि हजरत ज़ैद का मकाम सारे सहाबा से बुलंद हो गया, हालांकि ये शरफ ये सिर्फ हजरत ज़ैद के हिस्से में आया है और किसी सहाबी को ये शरफ हासिल नहीं हुआ। ऐसी आप देखिए हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये हजूर के सहाबी हैं और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात शरीफ से पहले एक लश्कर भेजा जंग के लिए और उसका सिपह सलार बना दिया हजरत उसामा बिन ज़ैद को।
लोगों ने ये मशवरा दिया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये चूंकि अभी नौजवान हैं तो हो सकता है अपनी जिम्मेदारी ये पूरी ना कर सकें, तो आप इनकी जगह पर किसी और को बना दें। आगे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? आपने फरमाया कि हाँ, एक जंग पर मैंने इसके अब्बा जी को सफा सलार बनाकर भेजा था। उस वक्त भी लोगों ने मुझे ये मशवरा दिया था कि उसकी जगह पर किसी और को बना दिया जाए, लेकिन सुनो, उसका अब्बा, जैद का अब्बा मुझे सबसे ज्यादा प्यारा था, मैं उससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता था, और उसके बाप के बाद सबसे ज्यादा मैं उसामा से प्यार करता हूं। अब ये फजीलत अलग है। गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। ये फजीलत अपनी जगह पर हर किसी को अलग-अलग खूबियाँ मिली हुई है, लेकिन हमारे यहाँ ये है कि हम अहले सुन्नत व जमात का जो अक़ीदा है, जो नज़रिया है, वो ये है कि सारे सहाबा की शान बहुत बुलंद है, और हजूर का हर सहाबी वो जन्नती है। अब बाद लोग ये बदगुमानी पैदा करने की कोशिश करते हैं कि हम जिसे हजूर ने जन्नती किया वो जन्नती है, बाकी पता नहीं वो सहाबी है, वो रहा नहीं रहा। ये क्या बदगुमानी? हम सहाबी कहते किसे हैं? हम किसे कहते हैं? वो सहाबी रहा ना रहा, जो ना रहा वो तो सहाबी नहीं है। सहाबी हम उसे कहते हैं जिसने ईमान की हालत में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की है और फिर कायम रहा, फिर ईमान की हालत में ही उसे मौत आई। जिसे ईमान की हालत में मौत नहीं आई, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है और बाद में वो गुमराह हो गया, वो सहाबी नहीं है भाई। वो सहाबी कैसे है? वो सहाबी नहीं है। सहाबी है वो जो ईमान की हालत में फौत हुआ। तो ऐसा ही आदमी है जिसे हम सहाबी कहते हैं, और ऐसे सहाबा के बारे में कहते हैं कि हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। लोगों के ज़हन खराब करते हैं कि पता नहीं वो सहाबी हैं, नहीं जो रहा बट ठीक है जी, वो हम पता नहीं वो बाद में उन्हें जन्नत मिलेगी नहीं मिलेगी। तो फिर तो ये हर किसी के बारे में ये कहा जाएगा कि पता नहीं उसे जन्नत मिलेगी नहीं मिलेगी। कैसे लोग पता नहीं कहाँ के बिकाऊ माल आ जाता है ऐसे लोगों का ज़हन खराब करने के लिए। हम आले सुन्नत का नजरिया ये है कि सारे सहाबा का मकाम बहुत बुलंद है। अदना सहाबी जिसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत सबसे थोड़े वक्त के लिए उसे इख्तियार हुई है, उसे मिली है, वक्त का गौस भी उसके मकाम को नहीं पहुंच सकता। कोई वली, कोई कुतब, कोई गौस हुज़ूर के अदना सहाबी के बारे में बराबर नहीं हो सकता। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में फिर आगे दराजात हैं, उनमें सबसे बुलंद मकाम वाला, पहले दर्जे वाला जो मकाम है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हासिल है। बाद लोग कहते हैं हजरत अली, हम भी हजरत अली को मानते हैं, हम भी हजरत अली को मानते हैं, लेकिन हजरत अली किसे मानते हैं? बुखारी शरीफ में हजरत अली का बेटा मोहम्मद बिन हनफिया, उन्होंने अपने अब्बा जी हजरत अली से पूछा कि हुज़ूर के बाद सबसे बुलंद मकाम किसका है? तो हजरत अली ने फरमाया खैरुन नास बादन नबी अबू बकरिन। अब हजरत अली को माने तो हजरत अली आगे दूसरे क्या रस दे रहे हैं कि तुम मुझे क्या कहते हो, सबसे बुलंद मकाम हुज़ूर के बाद अगर किसी का है तो वो अबू बकर सिद्दीक का है। अब हम तेरी माने या जनाब अली के माने?
हमने तो हजरत अली की मानी, क्योंकि तेरी तो कोई हैसियत नहीं हजरत अली के मुकाबले में। और हजरत अली ये कहते हैं, आप फरमाते हैं कि जो आदमी मुझे अबू बकर से बढ़ाए मैं उसे मुफ्तरी वाली सजा दूंगा, यानी उसे कोड़े मारे जाएंगे। हजरत अली तो बोल रहे हैं। और हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने भी मुझ पर एहसान किया मैंने हर किसी का बदला दे दिया है। जिसने भी मुझ पर एहसान किया है मैंने उसका बदला चुका दिया है। रोए जमीन पर कोई ऐसी हस्ती नहीं है कि उसने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एहसान किया हो और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस ना पलटाया हो। फरमाया सिर्फ अबू बकर हैं जिनके एहसान का बदला मोहम्मद नहीं दे सका। हर किसी के एहसान का बदला दे दिया है। अबू बकर हैं जिनके एहसान का बदला मैं नहीं दे सका, उनके एहसान का बदला क़यामत के दिन अल्लाह देगा। अब जिसके एहसान को हजूर वादे कर रहे हैं कि सबके एहसान मैंने लुटा दिया वापस, सिर्फ अबू बकर है जिसका, आप देखिए ना, अबू बकर है जिसके एहसान का बदला तुम्हारा नबी नहीं दे सके। कहा मैंने वो वापस नहीं पलटा सका, वो क़यामत के दिन अल्लाह अता करेगा। इतना बड़ा एहसान जो अल्लाह अता करेगा तो अल्लाह खास मेहरबानी करेगा। तो ये थोड़ी फजीलत है कि हर किसी के एहसान का बदला दे दिया है, सिर्फ अबू बकर के एहसान का बदला बाकी है और वो क़यामत के दिन अल्लाह अता फरमाएगा। और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुब्बू अबा बकरिन व शुक्रुहु वाजिबुन अला उम्मती। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बकर से मोहब्बत करो, अबू बकर से मोहब्बत करो और उसका शुक्र अदा करो। ये वाजिब है मेरे हर उम्मती पर। हुब्बु अबा बकरिन व शुक्रुहु वाजिबुन अला उम्मती। अबू बकर का से मोहब्बत करनी और अबू बकर का शुक्र अदा करना मेरे हर उम्मती के ऊपर वाजिब है। वो वाजिब का वो तो बड़ा मकाम है ना, फर्ज के पहले जो है वो वाजिब होता है, हर किसी पर वाजिब है। वो हजूर का उम्मती तो उस पर वाजिब है कि अबू बकर से मोहब्बत करे और अबू बकर का शुक्र अदा करे। शुक्र कौन सा? जो उसने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर से मोहब्बत की थी, अपना माल पेश कर दिया और जान पेश कर दी और सब कुछ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्बान कर दिया था। तो सामने मोहतरम हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आपके सारे सहाबा आपस में मोहब्बतें थी, उनकी उल्फतें थी, कोई उनकी लड़ाई झगड़ा नहीं था। अगर कोई थोड़ा बहुत था भी तो वो आपस में कुछ देर के लिए थी रंजिश, बाद में उनके दिल तो साफ थे, उनके दिलों में कोई मैल नहीं थी। आज के लोग हैं जो मैल डालने की कोशिश करते हैं। अल्लाह पाक इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जिन्होंने कोशिशें की अल्लाह पाक उन्हें अजर अज़ीम अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।